Question number 3. Sachin invested ₹5,000 for the first year. फर्स्ट ईयर में उसने 5,000 रुपीज़ इन्वेस्ट कर लिए. नेक्स्ट ईयर अगेन उसने 7,000 सेव कर लिए. नेक्स्ट ईयर 9,000. थर्ड ईयर में नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट स्कीम थी, उसमें उसने इन्वेस्ट कर लिए. हाउ मच अमाउंट डिड ही इन्वेस्ट इन 12 ईयर्स. 12 साल में उसने कितने पैसे इन्वेस्ट कर लिए, वो हमें यहाँ पे फाइंड आउट करना है. 12 साल में उसने फर्स्ट ईयर में 5,000 रुपीज़ सेव कर लिए. उसके बाद में 7,000. थर्ड ईयर में 9,000. और जो 12th मंथ था वहाँ पे लास्ट में उसने कितने इन्वेस्ट किए 12 महीनों में, वो हमें यहाँ पे फाइंड आउट करना है. सो नंबर्स आर गिवन इन द AP. दीज नंबर्स आर इन AP. AP में है, कैसे फाइंड आउट किया, क्योंकि दो नंबर के बीच का डिफरेंस सेम है, कांस्टेंट है. सो D की वैल्यू क्या थी, यहाँ पे T1, T2, T3 लेंगे और D निकालेंगे. D इज T2 माइनस T1 विच इज 7,000 माइनस 5,000. 2,000 is the D. Means this sequence is given sequence is in AP. Therefore D की वैल्यू 2,000 और फर्स्ट A की वैल्यू, फर्स्ट इन्वेस्टमेंट जो थी उसे बोलेंगे हम A. फर्स्ट टर्म A इक्वल टू 5,000. ये था रफ वर्क. अब हम फेयर वर्क करेंगे. सॉल्यूशन गिवन में क्या था, अमाउंट इन्वेस्टेड इन द फर्स्ट ईयर. फर्स्ट ईयर में कितनी थी 5,000 रुपीज़. 5,000. उसके बाद में सेकेंड ईयर अमाउंट इन्वेस्टेड इज 7,000. थर्ड ईयर अमाउंट इन्वेस्टेड इज 9,000, बिकॉज हर एक अमाउंट में 2,000 का डिफरेंस है. मीन्स यहाँ पे A इज 5,000 विच इज T1, T2 7,000, T3 9,000. Therefore common difference D is T2 minus T1. 7,000 minus 5,000 which is 2,000. D की वैल्यू 2,000 मिल गई. सो 12 महीनों में उसने कितनी अमाउंट इन्वेस्ट की ये फाइंड आउट करना है. मतलब यहाँ पे TN की वैल्यू और समेशन दोनों निकालना है. नंबर ऑफ मंथ कितने थे यहाँ पे 12. मीन्स N की वैल्यू 12 है. तो पूरे 12 महीनों में उसने कितने अमाउंट, टोटल अमाउंट फर्स्ट से लेके लास्ट तक उसने कितनी अमाउंट इन्वेस्ट की, मतलब सम निकालना है. सम ऑफ अमाउंट इन्वेस्टेड SN इज इक्वल टू N/2. फॉर्मूला लिखेंगे फर्स्ट 2A प्लस N-1 इंटू D. Therefore N की वैल्यू 12 डिवाइडेड बाई 2. 2 इंटू A is 2,000 प्लस 12 माइनस 1 इंटू D is 2,000. S12 is equal to 2 1 ज़ा 2, 2 6 ज़ा 12, यहाँ पे 6, 4,000 प्लस दोनों का सब्ट्रैक्शन 11 इंटू 2,000. यहाँ पे गलती से मैंने 2,000 लिख लिया. A की वैल्यू 5,000 है, यहाँ पे 5,000 आएगा. ये A 5 2 ज़ा 10. 6 इंटू 10,000, दोनों का मल्टीप्लीकेशन 11 2 ज़ा 22, 30 एज इट इज़. दोनों की एडिशन कितनी हो जाएगी 20 20 32 इंटू 6.
S12 इज इक्वल टू 6 इंटू 32,000। S12 इज इक्वल टू दोनों का मल्टीप्लीकेशन 0 0 0 6 2 ज़ा 12 कैरी 1 6 3 ज़ा 18 और कैरी 19 192000 मतलब 1,92,000। टोटल S12 की वैल्यू 19200 1,92,000 12 महीनों में उसने इन्वेस्ट कर लिए। फाइनल आंसर, सचिन इन्वेस्टेड 1,92,000। यहाँ पे फिर से एक्सप्लेन करती हूँ आपको। सचिन ने फर्स्ट ईयर में 5,000 रुपीज़ इन्वेस्ट कर लिए थे। नेक्स्ट ईयर उसने फर्स्ट ईयर में उसने 5,000, नेक्स्ट ईयर में 7,000, उसके बाद 9,000 इन्वेस्ट कर लिए। मतलब द अमाउंट इज इन द सीक्वेंस, सो डी की वैल्यू निकाल ली। डी की वैल्यू इज कांस्टेंट विच इज़ 2,000। नंबर ऑफ ईयर्स 12 है, मतलब 12 महीने उसने हर साल कुछ अमाउंट इन्वेस्ट कर ली विच इज़ n इक्वल टू 12। उसके बाद में 12 महीनों में उसने कितने अमाउंट इन्वेस्ट कर ली वो निकालना था। यहाँ पे S12 इज इक्वल टू n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी फॉर्मूला यूज़ किया, उसमें वैल्यूज़ पुट करके सॉल्व कर लिया। उसके बाद में S12 की वैल्यू 1,92,000 मीन्स सचिन ने हर ईयर में कुछ अमाउंट इन्वेस्ट करते करते 12 महीनों में 1,92,000 रुपीज़ इन्वेस्ट कर लिए। क्वेश्चन नंबर 4, देयर इज़ एन ऑडिटोरियम विथ 27 रोज ऑफ सीट्स। एक ऑडिटोरियम है, यहाँ पे डायग्राम निकालती हूँ मैं। एक ऑडिटोरियम है, एक रो, फर्स्ट रो, सेकेंड रो, थर्ड रो। टोटल नंबर ऑफ रोज आर 27। काउंट करते करते यहाँ पे 27th रो पे आ गए। ये फर्स्ट रो है। तो देयर आर 20 सीट्स इन द फर्स्ट। ये फर्स्ट रो है, तो यहाँ पे नंबर ऑफ सीट्स कितने होंगे? 20। नंबर ऑफ सीट्स आर 20। यहाँ पे लिखेंगे नंबर ऑफ सीट्स 20। सेकेंड रो में नंबर ऑफ सीट्स 22, यहाँ पे 22 सीट्स। नेक्स्ट इसमें 24, मतलब नंबर ऑफ रोज इंक्रीज होते जाएंगे तो नंबर ऑफ सीट्स आल्सो इंक्रीज होते जाएंगे। 24 सीट्स इन द थर्ड रो एंड सो ऑन, मतलब ये इंक्रीज होते जाएगा सीक्वेंस। फाइंड नंबर ऑफ सीट्स इन द 15th रो। काउंट करते करते फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फॉर एग्जांपल यहाँ पे 15th रो है, तो 15th रो में समझो 15th रो फाइंड द नंबर ऑफ सीट्स। तो 15th रो में नंबर ऑफ सीट्स कितने हैं वो फाइंड आउट करना है। फाइंड आउट नंबर ऑफ सीट्स इन द 15th रो एंड ऑल्सो फाइंड टोटल नंबर ऑफ सीट्स इन द ऑडिटोरियम। टोटल ऑडिटोरियम में नंबर ऑफ सीट्स कितने हैं? फर्स्ट रो, सेकेंड रो, थर्ड रो, काउंट करते करते 27th रो तक अगर हम काउंट करेंगे तो टोटल सीट्स इन द ऑडिटोरियम हमें फाइंड आउट करना है। यहाँ पे मतलब S27 तक फाइंड आउट करना है। उसके पहले T15th टर्म फाइंड आउट करना है TN का फॉर्मूला यूज़ करके। और ये AP में है, सीक्वेंस में है, कैसे पहचाना हमने? क्योंकि हर एक रो के नंबर ऑफ सीट्स के डिफरेंस सेम है, कांस्टेंट है डिफरेंस, दैट्स वाई। डी कैसे निकाला? ये T1 है, ये T2 है, ये T3। सो डी का फॉर्मूला क्या है? T2 माइनस T1। D इक्वल टू T2 22 माइनस 20 विच इज़ 2। अगेन काउंट करेंगे
24 minus 22, which is constant. D equal to 24 minus 22, D equal to 2. Means D is constant, D is constant. Therefore, value of D is 2. And arithmetic progression में है example. That's why first term is 20. A equal to 20. यहाँ पे A equal to 20, D equal to 2. और उस पे से हम 15th रो में जितने भी नंबर ऑफ सीट्स है वो फाइंड आउट करेंगे T15 फार्मूला यूज़ करके, मीन्स Tn का फार्मूला यूज़ करके, A प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ये फार्मूला यूज़ करके T15 की वैल्यू फर्स्ट निकालेंगे. वो फाइंड आउट करने के बाद Sn का फार्मूला यूज़ करेंगे. Sn का फार्मूले में वैल्यू पुट करके टोटल नंबर ऑफ सीट्स विच आर प्रेजेंट इन द ऑडिटोरियम हम फाइंड आउट करेंगे. सॉल्यूशन गिवन, यहाँ पे गिवन है नंबर ऑफ सीट्स इन फर्स्ट रो 20, सेकेंड रो 22, थर्ड रो 24. Number of seats are 20, 22 and 24. Therefore, given sequence is in AP. Given sequence is in AP. Therefore, D की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे. D इज इक्वल टू T2 माइनस T1. तो यहाँ पे T1 क्या, ये T1, T2 एंड T3. D की वैल्यू निकाली T2 माइनस T1, 22 माइनस 20 विच इज 2 एंड A इक्वल टू रोज नंबर ऑफ सीट्स प्रेजेंट इन द फर्स्ट रो विच इज 20. A की वैल्यू 20 एंड D की वैल्यू 2. तो क्वेश्चन में क्या दिया था, 15th रो सीट्स इन द 15th रो फाइंड आउट करनी है. सो Tn का फॉर्मूला यूज करेंगे फर्स्ट. Tn इज इक्वल टू A प्लस n माइनस 1 इंटू डी. T15 इज इक्वल टू A की वैल्यू 20 प्लस n माइनस 1, 15 माइनस 1 इंटू डी. डी की वैल्यू 2. T15 इज इक्वल टू 20 प्लस 14 इंटू 2. T15 इज इक्वल टू 20 प्लस 14 टू ज़ा 28, एडिशन 48. T15 की वैल्यू 48, मतलब 15th रो में, ये 15th रो है तो 15th रो में टोटल नंबर ऑफ सीट्स होंगे 48 जो हमने फाइंड आउट कर लिए इस रो में. T15 की वैल्यू 48. उसके बाद में क्या फाइंड आउट करना है, टोटल नंबर ऑफ सीट्स इन 27th रो. क्वेश्चन में टोटल नंबर ऑफ सीट्स इन द ऑडिटोरियम. सो क्या फॉर्मूला क्या यूज़ करेंगे यहाँ पे, Sn का फॉर्मूला यूज़ करेंगे. Sn इक्वल टू n अपॉन 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी. Sn इज इक्वल टू S27 अपॉन 2 ब्रैकेट 2 इंटू A. A is 20 plus 27 minus 1 and D common difference is 2 into 2. S27 is equal to 27 upon 2, 22s are 40 plus 26 into 2 bracket
27/2 40 प्लस 26 2 ज़ा 52 27/2 40 प्लस 52 एडिशन 2 9 इंटू 92 2 1 ज़ा 2 2 4 ज़ा 8 कैरी 1 2 6 ज़ा 12 27 इंटू 46 दोनों का मल्टीप्लिकेशन 27 इंटू 46 multiplication 1 2 4 2 S27 therefore फाइनल आंसर वर्डिंग में लिखेंगे फाइंड द टोटल नंबर ऑफ सीट्स इन द ऑडिटोरियम। दो आंसर्स दो क्वेश्चंस पूछे थे यहाँ पे, तो हमारे दो क्वेश्चंस आएंगे यहाँ पे, दो आंसर्स दो क्वेश्चन के। फर्स्ट था 15th रो टोटल नंबर ऑफ सीट्स इन द 15th रो, तो दो आंसर लिखेंगे यहाँ पे। फर्स्ट वन देयर आर 48, यहाँ पे आंसर आया था हमारा 48 सीट्स इन 15th रो। मैंने शॉर्टकट लिखा है, यहाँ पे जगह नहीं है यहाँ पे। तो सेकेंड आंसर टोटल नंबर ऑफ सीट्स इन ऑडिटोरियम इज 1 2 4 2। रिवाइज कर लेंगे क्वेश्चन और आंसर्स को। यहाँ पे क्वेश्चन में गिवन था टोटल नंबर ऑफ रोज। फर्स्ट रो में नंबर ऑफ सीट्स थे 20, सेकेंड रो में 22, थर्ड रो में 24 सीट्स थे। कॉमन डिफरेंस निकाल लिया, D इक्वल टू 2, A इज इक्वल टू 20 मीन्स टोटल नंबर ऑफ सीट्स अवेलेबल इन द फर्स्ट रो विच आर 20। उसके बाद में क्वेश्चन में पूछा था कि T15th रो में नंबर ऑफ सीट्स कितने हैं, वो फाइंड आउट कर लिए TN का फॉर्मूला यूज़ करके A + n-1 इंटू D। TN की वैल्यू 48 मिल गई यहाँ पे। ऑडिटोरियम में टोटल नंबर ऑफ सीट्स कितने थे, हर एक रो में अगर काउंट करेंगे हर एक रो के, तो टोटल नंबर ऑफ सीट्स विच आर अवेलेबल इन द ऑडिटोरियम इज, इस फॉर्मूले से हमने फाइंड आउट कर लिए SN इज इक्वल टू मीन्स S27 इज इक्वल टू 27/2 ब्रैकेट 2 इंटू 20 प्लस 27 माइनस 1 इंटू 2। 2 इज द D वैल्यू ऑफ D। S27 की वैल्यू निकाल ली। S27 की वैल्यू कैलकुलेशन के बाद आ गई 1242। दो क्वेश्चंस पूछे थे इसमें। टोटल नंबर ऑफ सीट्स अवेलेबल इन द 15th रो विच इज़ 48 एंड टोटल नंबर ऑफ सीट्स अवेलेबल इन द ऑडिटोरियम इज 1242। क्वेश्चन नंबर 5, कारगिल्स टेम्परेचर वॉज रिकॉर्डेड। कारगिल एक प्लेस है, वहाँ का टेम्परेचर एक वीक में रिकॉर्ड किया था, वो था मंडे से लेके सैटरडे तक। ऑल रीडिंग्स वेयर इन AP, जो भी रीडिंग्स है दैट रीडिंग्स आर इन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। द सम ऑफ टेम्परेचर ऑफ, एक कंडीशन है इसमें। कंडीशन क्या है, मंडे एंड सैटरडे का अगर हम टेम्परेचर लेंगे तो वो टेम्परेचर उनकी सम 5 डिग्री से ज़्यादा है। किससे ज़्यादा है, तो सम करेंगे 2 डेज़ की टेम्परेचर की, मीन्स ट्यूसडे एंड सैटरडे की टेम्परेचर की अगर हम सम करेंगे तो उससे 5 डिग्री सेल्सियस ज़्यादा है। इफ़ टेम्परेचर ऑफ वेनसडे वॉज -30 डिग्री, तो वेनसडे का टेम्परेचर कितना है, -30 डिग्री सेल्सियस। फाइंड द टेम्परेचर ऑन द अदर 5 डेज, तो बाकी के जो डेज हैं उनका हमें टेम्परेचर फाइंड आउट करना है। तो कुछ कंडीशंस दी है यहाँ पे। अगर हमने टेम्परेचर ले लिया, अलग अलग डेज का अलग अलग काउंट कर लिया, तो 2 डेज़ की कंडीशन की सम करनी पड़ेगी, क्योंकि यहाँ पे कंडीशन है मंडे एंड सैटरडे की। जब अगर हम टेम्परेचर की एडिशन करेंगे तो 5 डिग्री सेल्सियस मोर है। किससे मोर है, ट्यूसडे एंड सैटरडे के सम से। थोड़ा सा क्वेश्चन कॉम्प्लिकेटेड रखता है,
लेकिन अगर हमने एक्सप्लेन कर लिया, समझ लिया, तो सॉल्व करने के लिए बहुत इजी है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे का टेम्परेचर निकाल लेंगे। फॉर एग्जांपल हम टेम्परेचर कंसीडर करेंगे मंडे से लेके सैटरडे तक। मंडे का लिया A-3D, ट्यूसडे का A-2D, वेडनेसडे का कंसीडर किया A-D, थर्सडे का A+D और A+2D। अगर समझो हमने ये कंसिडर कर लिया, तो हम क्या करेंगे, कंडीशन से कुछ वैल्यूज़ निकालेंगे, डी की वैल्यू और ए की वैल्यू। ये रफ वर्क है, फर्स्ट मैं आपको रफ बताती हूँ, उसके बाद में हम फेयर सॉल्यूशन करेंगे। वेडनेसडे का कितना दिया था टेम्परेचर, -30 डिग्री सेल्सियस दिया है। मीन्स वेडनेसडे का क्या कंसिडर किया था, A-D, तो A-D इज इक्वल टू 30 डिग्री। सो या इससे हम क्या फाइंड आउट करेंगे, वैल्यू पुट करेंगे इसकी, A-D इज इक्वल टू 30 फ्रॉम द गिवन कंडीशन। फ्रॉम कंडीशन क्या है, सम ऑफ टेम्परेचर ऑफ मंडे एंड सैटरडे वॉज 5 डिग्री सेल्सियस मोर देन द सम ऑफ टेम्परेचर ऑफ ट्यूसडे एंड सैटरडे। तो हम क्या करेंगे, फर्स्ट मंडे एंड सैटरडे, सम ऑफ मंडे प्लस सैटरडे, शॉर्टकट लिखती हूँ यहाँ पे, ये दोनों की सम इज इक्वल टू सम ऑफ टेम्परेचर ऑफ ट्यूसडे एंड सैटरडे। लेकिन 5 डिग्री से, ये दोनों के सम से 5 डिग्री सेल्सियस ज़्यादा टेम्परेचर है। किसका टेम्परेचर ज़्यादा है, तो सम जब करेंगे मंडे के टेम्परेचर की और सैटरडे के टेम्परेचर की, तो ये हमारी कंडीशन मिल गई। कंडीशन में अगर ये वैल्यूज़ हम पुट करेंगे तो हमें डी की वैल्यू मिलेगी। तो कंडीशन में समझ में आ गई, कंडीशन एक बार फिर से पढ़ लो, क्योंकि पूरा सम इस कंडीशन पे डिपेंड है। मंडे और सैटरडे के टेम्परेचर की अगर हम सम करेंगे तो वो सम इक्वल है, किसकी इक्वल है, टेम्परेचर ऑफ ट्यूसडे एंड टेम्परेचर ऑफ सैटरडे से 5 डिग्री मोर है। मोर मतलब हमने यहाँ पे एडिशन कर ली, ये गिवन कंडीशन है। उसके बाद में इससे हम टी की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, उसके बाद में ए की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, और ये वैल्यूज़ सब्स्टिट्यूट करके इस कंडीशन में पूरे डेज का टेम्परेचर हम निकालेंगे। ये था रफ वर्क। सॉल्यूशन, लेट मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे एंड सैटरडे। हम क्या करेंगे, इसके वैल्यूज़ लिखेंगे, इसका टेम्परेचर कंसीडर करेंगे। फर्स्ट डे टेम्परेचर था A-3D, उसके बाद में A-2D, A-D, A, उसके बाद में A+D, A+2D। ये हमने अज्यूम कर लिया है। कंडीशन क्या दी थी, वेडनेसडे का जो टेम्परेचर है, टेम्परेचर ऑन वेडनेसडे, कंडीशन दी है A-D हमने अज्यूम किया था, A-D इज इक्वल टू -30, गिवन, क्वेश्चन में ये गिवन है। और ये जो सीक्वेंस है हमने अज्यूम कर लिया था, एक AP है, सीक्वेंस इज एन AP में है। तो हम क्या करेंगे, कंडीशन लिखेंगे यहाँ पे। कंडीशन क्या थी, सम ऑफ टेम्परेचर ऑन मंडे एंड सैटरडे is equal to the sum of temperature on Tuesday and Saturday। ये वर्डिंग में लिखने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन समझने के लिए आप लिख सकते हो इसे, ये कंपलसरी नहीं है एग्ज़ाम में लिखने में। तो कंडीशन 5 डिग्री मोर था, ये कंडीशन थी हमारी कि मंडे और सैटरडे के टेम्परेचर की अगर सम करेंगे दैट इज इक्वल टू द
टेम्परेचर ऑन थर्सडे एंड सैटरडे मोर देन 5 डिग्री, ये कंडीशन मिल गई। सो इस कंडीशन में हम ये वैल्यूज़ लिखेंगे A-3D, A-2D। इस कंडीशन में अगर रखेंगे तो हमें क्या मिलेगी, मंडे प्लस सैटरडे की टेम्परेचर ऐड करेंगे। मंडे का क्या है, A-3D प्लस A-2D इज इक्वल टू A-2D प्लस A-2D प्लस 5, क्योंकि 5 डिग्री है गिवन है क्वेश्चन में। यहाँ पे माइनस नहीं प्लस होगा, क्योंकि हमने A+2D वैल्यू पुट की थी। A+2D A-3D प्लस A+2D 1A 1A 2 हो जाएगा। A-2D प्लस A+2D प्लस 5, 2D कैंसिल, 1A 1A 2A minus 1D is equal to 2A plus 5। 2A इज इक्वल टू के लेफ्ट में भी है और राइट में भी है, सो इट्स कैंसल। 2A कैंसल, माइनस 1D इज इक्वल टू 5 मीन्स D इज इक्वल टू -5। ये -1 नीचे आके निगेटिव हो जाएगा, -5। D की वैल्यू -5। अब हम फाइंड आउट करेंगे A की वैल्यू। -5 कौन सी इक्वेशन में रखेंगे, A माइनस D विच इज गिवन कंडीशन, A माइनस D इज इक्वल टू -30। वेडनेसडे का टेम्परेचर दिया था -30 डिग्री, उसमें हम ये पुट करेंगे। यहाँ पे डिग्री नहीं लिखा तो भी चलेगा, लेकिन ये कंडीशन लिखी है मैंने, तो यहाँ पे वैल्यू क्या आएगी, A माइनस D की वैल्यू -5 विच इज़ इक्वल टू -30। A plus 5 is equal to -30, therefore A equal to -30 प्लस राइट हैंड आके -5, therefore A की वैल्यू -35। वैल्यू ऑफ A इज -35। अब हम क्या फाइंड आउट करेंगे, सब वैल्यूज पुट फाइंड आउट करेंगे। A माइनस D मतलब मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे जो थे उनकी सब की वैल्यू रख के यहाँ पे निकालेंगे। सब्स्टिट्यूट द वैल्यू, सब्स्टिट्यूट वैल्यू ऑफ A एंड D। A -3D इज इक्वल टू A की वैल्यू -35 और D की वैल्यू -5। सो यहाँ पे -35 -3 इंटू -5 इज इक्वल टू -35 माइनस बिकम प्लस, 5 3 ज़ा 15। दोनों की सब्ट्रैक्शन वैल्यू क्या आएगी फिर -20। यहाँ पे माइनस आया क्योंकि बड़ा नंबर नेगेटिव है, सो माइनस प्लस माइनस मीन्स सब्ट्रैक्शन एंड गिव द साइन ऑफ ग्रेटर नंबर। मतलब मंडे का टेम्परेचर कितना आया यहाँ पे, मंडे का टेम्परेचर -20 डिग्री सेल्सियस। फाइनल आंसर हम बाद में लिखेंगे, फर्स्ट वैल्यू काउंट कर लेंगे। ए की मंडे की वैल्यू हमने निकाल ली, अब निकालेंगे नेक्स्ट वैल्यू ट्यूसडे की। A -2D, A -2D, A की वैल्यू -35 -2 इंटू -5 -35 माइनस बिकम प्लस 10, दोनों का सब्ट्रैक्शन -25। अब वेडनेसडे का यहाँ पे गिवन है तो हम नहीं निकालेंगे उसका, मंडे ट्यूसडे, अब हो गए वेडनेसडे, थर्सडे निकालेंगे। थर्सडे का, थर्सडे की कंडीशन क्या थी, ओनली A,
ए इक्वल टू -35 गिवन नहीं, कंडीशन से लिखेंगे इसको, फ्रॉम कंडीशन ए इक्वल टू -35। नेक्स्ट क्या कंसिडर किया था, फ्राइडे का ए प्लस डी, फ्राइडे ए प्लस डी, ए की वैल्यू ए इज -35, वैल्यू पुट करेंगे उसकी -35 प्लस, और डी की वैल्यू -5, -35 प्लस -5, आंसर इज -40। फ्राइडे का ए प्लस डी की वैल्यू -40। उसके बाद में लास्ट वाला ए प्लस 2D, सैटरडे का, सैटरडे ए प्लस 2D, ए की वैल्यू रखेंगे यहाँ पे, ए की वैल्यू -35 प्लस 2 इंटू -5, सैटरडे का -35 प्लस -10 -45, माइनस माइनस बिकम प्लस, बट बड़े नंबर का हम साइन देते हैं यहाँ पे, सो -45, ए प्लस 2D वैल्यू आ गई -45। सो फाइनल आंसर वर्डिंग में है, तो वर्डिंग में कैसे लिखेंगे, फाइंड द टेम्परेचर ऑन द अदर 5 days। फाइनल आंसर टेम्परेचर at Kargil for the week और मंडे का -20 डिग्री सेल्सियस था, ट्यूसडे का निकाला था हमने -20, उसके बाद में -25, ये वैल्यूज है यहाँ पे -25, -40 और यहाँ पे -45, सीक्वेंस में लिखेंगे ये, -25 डिग्री, उसके बाद -40 डिग्री और -45, माइनस कुछ बचा है क्या देखेंगे फिर से, -20, -25, ए के बचे हैं, ए की वैल्यू कितनी थी -35 और ए माइनस डी विच इज़ गिवन 30 डिग्री थी। डायरेक्टली लिखा तो भी चलेगा क्योंकि क्वेश्चन में दिया है। इस क्वेश्चन में कारगिल नाम की प्लेस है, वहाँ के टेम्परेचर्स दिए थे और एक वेनसडे का टेम्परेचर दिया था -30 डिग्री सेल्सियस। सो बाकी के डेज के टेम्परेचर को हमने कंसिडर कर लिया। मंडे का टेम्परेचर A-3D, ट्यूसडे का A-2D, वेनसडे का A-D, थर्सडे का A, फ्राइडे का A+D, सैटरडे का A+2D, ऐसा हमने अज्यूम कर लिया। सो कंडीशन एक गिवन थी A-D विच इज़ -30, मीन्स गिवन सीक्वेंस इज इन AP, देयरफॉर नेक्स्ट कंडीशन में हमने वैल्यूज पुट कर ली। कंडीशन क्या थी, द सम ऑफ टेम्परेचर ऑन मंडे एंड सैटरडे, दोनों की सम करना है, विच इज़ इक्वल टू द सम ऑफ टेम्परेचर ऑन ट्यूसडे एंड सैटरडे मोर देन 5 डिग्री। मीन्स इसका टेम्परेचर कितना होगा, दोनों की अगर सम करेंगे ट्यूसडे के टेम्परेचर की और सैटरडे के टेम्परेचर से, उनके सम से 5 डिग्री ज़्यादा है। सो इस कंडीशन में हमने वैल्यू पुट करी। वैल्यू पुट करने के बाद डी के फाइंड आउट की वैल्यू, डी इक्वल टू -5, ए माइनस डी इज इक्वल टू -30 डिग्री विच इज़ गिवन। सो वैल्यू पुट करके हमने एक एक वैल्यू निकाल ली। ए की वैल्यू निकाली फर्स्ट, उसके बाद में वैल्यूज सब्सटीट्यूट करके अलग अलग वैल्यूज़ निकाली। फर्स्ट वैल्यू मिली मंडे की -20 डिग्री सेल्सियस, उसके बाद में ट्यूसडे की निकाली, ट्यूसडे की -25 डिग्री, थर्सडे की
-35, उसके बाद -40 और उसके बाद में -45 डिग्री। मीन्स रिमेनिंग डेज के टेम्परेचर्स हमने अज्यूम करके वैल्यूज़ निकाल लिए। क्वेश्चन नंबर 6, ऑन द वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे द ट्री प्लांटेशन प्रोग्राम वॉज अरेंज्ड ऑन अ लैंड। एक वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे के दिन का एक प्रोग्राम है, उसमें प्लांटेशन करने हैं, मीन्स पेड़ लगाने हैं। तो एक ज़मीन है विच इज़ ट्रायंगुलर इन शेप, वो जो ज़मीन है इन ट्रायंगुलर शेप में है, तो इस पे हमें पेड़ लगाने हैं। ट्रीज आर प्लांटेड सच दैट इन द फर्स्ट रो, ये नंबर ऑफ रोज होंगे, और पेड़ ऐसे लगाने हैं कि फर्स्ट रो में सिर्फ एक पेड़ लगाना है, यहाँ पे 1 पेड़। इन द सेकेंड रो में चले जाएंगे, ये रो है हमारे, यहाँ पे लिखेंगे रो, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड। सेकेंड रो में 2 पेड़ लगाने हैं, यहाँ पे और यहाँ पे। देयर आर 3 ट्रीज इन द थर्ड रो, यहाँ पे 3 पेड़ लगाने हैं। इन द थर्ड रो ट्रीज आर 3 एंड सो ऑन, मतलब एक एक रो में एक एक पेड़ इंक्रीज होता जाएगा। फाइंड द टोटल नंबर ऑफ ट्रीज इन द 25th रो। फॉर एग्जाम्पल ये है 25th रो, तो लास्ट तक जब हम एक एक पेड़ इंक्रीज करते जाएंगे तो क्या निकालना है हमें यहाँ पे, फाइंड द टोटल नंबर ऑफ ट्रीज इन द 25th रो। फाइंड टोटल नंबर ऑफ ट्रीज इन द 25th रो। टोटल ट्रीज निकालेंगे। फर्स्ट डायग्राम समझ लो आप, एक ट्रायंगुलर शेप की एक लैंड है, उसके ऊपर नंबर ऑफ रोज है। फर्स्ट रो में सिर्फ एक पेड़ लगाना है, सेकेंड रो में 2, थर्ड रो में 3, एक एक करते करते एक एक पेड़ की इंक्रीजिंग ऑर्डर में पेड़ लगाने हैं। तो फाइंड द टोटल नंबर ऑफ ट्रीज इन द 25th रो, वो हमें निकालना है। तो हम क्या करेंगे, डायग्राम से क्या क्या गिवन है वो फर्स्ट लिख लेंगे। सॉल्यूशन, गिवन क्या है, नंबर ऑफ ट्रीज इंक्रीज बाय 1, इंक्रीज बाय 1। एक एक पेड़ बढ़ते जा रहे हैं, मतलब डी कांस्टेंट रहेगा ना, क्योंकि फर्स्ट रो में हम एक पेड़ लगाएंगे, उसके बाद में 2 पेड़, उसके बाद में 3 पेड़, तो ये दोनों नंबर के बीच में डिफरेंस कितना आएगा, 1 का। यहाँ पे 1 का, मतलब डी कैसे निकालते हैं हम, T2 माइनस T1, T3 माइनस T2। सो कांस्टेंट वैल्यू आ रही, डी की वैल्यू कैसे है, कांस्टेंट है, देयरफॉर हम डी की वैल्यू क्या लेंगे, 1। देयरफॉर डी की वैल्यू 1। मीन्स गिवन सीक्वेंस इज, ये डी कांस्टेंट है, दैट्स वाई गिवन सीक्वेंस इज एन एपी। दिस सीक्वेंस इज एन एपी। और नंबर ऑफ रोज की है, क्या है, नंबर ऑफ रोज n इज इक्वल टू 25। तो टोटल नंबर ऑफ ट्रीज इन द 25 रोज निकालने हैं हमें। फाइंड आउट द टोटल नंबर ऑफ ट्रीज इन द 25 रोज। सो हमें पता है कि SN का फॉर्मूला यूज़ करके पूरे सम्स निकालने होते हैं, तो हम SN का फॉर्मूला यूज़ करते हैं। SN का फॉर्मूला क्या है, n/2 ब्रैकेट 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। देयरफॉर S25 इज इक्वल टू 25/2 ब्रैकेट 2 इंटू 1। हाँ, यहाँ पे ए की वैल्यू निकालना भूल गए। एक मतलब फर्स्ट रो में कितने पेड़ लगाए थे हमने, ए मतलब 1, ए इक्वल टू 1।
फर्स्ट रो की पेड की वैल्यू 1, सो 1 आएगा यहाँ पे। 25 माइनस 1 इंटू 1, therefore S25 is equal to 25 by 2 bracket 2 ones are 2 plus 24 ones are 24. S27 is equal to 25 upon 2, 24 plus 2 26 into 26 upon 2, 2 ones are 2, 2 ones are 2, 2 3s are 6. Therefore S27 is equal to 25 into 13. 25 into 13 का multiplication, 5 3s are 15, carry 1, 3 2s are 6, 1 7, 5 into 5 12, 325. Therefore S27 की वैल्यू 325. इस क्वेश्चन में एक ट्रायंगुलर शेप की लाइन थी। फर्स्ट रो में हमने एक पेड़ लगाया, सेकेंड रो में 2, थर्ड रो में 3, मतलब पेड़ों की जो संख्या है वो बढ़ती जा रही है 25 रो तक। उसके बाद में हमने उससे डी निकाला, क्योंकि हर एक रो में पेड़ का जो डिफरेंस आ रहा है वो सिर्फ 1 है, सो डी की वैल्यू 1 और ए की वैल्यू फर्स्ट रो में मतलब T1, फर्स्ट इसमें हमने सिर्फ एक पेड़ लगाया था, सो ए की वैल्यू क्या, ए की वैल्यू 1. नंबर ऑफ ट्रीज इंक्रीज बाय 1 विच इज़ डी इक्वल टू 1. उसके बाद में ये जो सीक्वेंस है इट इज़ एन AP, तो नंबर ऑफ रोज कितने हो गए यहाँ पे 25. SN का फॉर्मूला यूज़ किया, क्यों किया SN का फॉर्मूला, क्योंकि पूरे जो 25 रो है 1 2 3 ऐसे काउंट करते करते 25th रो जो है टोटल नंबर ऑफ ट्रीज हमें निकालना है। फर्स्ट रो से लेके 25th रो तक जो भी पेड़ हमने लगाए हर एक रो में पूरे रोज के पेड़ों की वैल्यू, पेड़ों की जो संख्या है वो हमें काउंट करनी थी, इसलिए हमने SN का फॉर्मूला यूज़ किया। SN इज इक्वल टू 25, S25 इज इक्वल टू 25 बाई 2 वैल्यू पुट करी यहाँ पे। उसके बाद में S25, सॉरी यहाँ पे मैंने 7 लिख दिया था, 2 की जगह 5 की जगह 7 की जगह। सो वैल्यू पुट करने के बाद S25 की वैल्यू 325। फाइनल आंसर वर्डिंग में लिखेंगे, टोटल नंबर ऑफ ट्रीज इन 25 रोज आर, टोटल नंबर ऑफ ट्रीज इन 25 rows are 325. सो इस लेक्चर में हमने 3.4 में पूरे क्वेश्चंस कंप्लीट कर लिए हैं। आपको ये रिवीजन करना है क्योंकि वर्ड प्रॉब्लम थोड़े से कॉम्प्लिकेटेड होते हैं, लेकिन अगर उसका वर्ड मीनिंग आपने समझ में ले लिया तो ये ईजी है, तो प्रैक्टिस करके आप उसके सॉल्व कर लो। बाय।